अमेरिका पाकिस्तान का तिजारती शराकतदार है। टैरिफ मामले का ऐसा हल चाहेंगे जिससे दोनों ममालिक को फायदा हो। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि अमरीकी टैरिफ के असरात से निपटने के लिए काम कर रहे हैं। वजीर आजम ने 2 कमेटियां बनाई हैं। वजीर आजम की मंजूरी से हाई लेवल वफ्द अमरीका जाएगा। वजीर खजाना ने मजीद कहा कि IMF से जान छुड़ाने के लिए मुश्किल फैसले करना होंगे। माजी में मुश्किल फैसले ना होने से मुश्किलात हैं। महंगाई 6 दहाइयों की कम तरीन सतह पर आ चुकी है। फायदा आवाम तक मुंतकिल होना चाहिए। हुकूमत ने महंगाई की मॉनिटरिंग के लिए नए इकदाम किए हैं। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ चुका है जिसे पायदार इस्तेहकाम में बदलना है। तरसीलात ज़र 36 अरब डॉलर तक लेकर जाएंगे। नए टैक्स फाइलर से 105 अरब रुपए जमा हुए। जून तक टैक्स टू GDP की शरह 10.6% हासिल कर लेंगे। बिजली कीमतों में कमी बड़ी बात है। तवानाई शोबे में इस्लाहात और निजकारी का अमल तेजी से जारी है। वजीर खजाना की IMF वफ्द पाकिस्तान आने की भी तरदीद, कहा कि बजट की तैयारी जारी है। आलमी मालियाती इदारे का कोई वफ्द नहीं आया, मई में आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का टेलीफोनिक राबिता। बिजली की कीमतों में कमी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किलात के बावजूद अवामी रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी। यह मिशन जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तरक्की का सफ़र जारी रहेगा। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म और सितम पर आलमी क़ुव्वतों की खामोशी पर भी इज़हार तशवीश। वज़ीर आज़म का फ़लस्तीनियों पर सेहूनी जुल्म और जबर के खिलाफ हर आलमी फोरम पर आवाज़ उठाने का आज़म। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की बिजली की कीमतों में कमी पर अवाम को मुबारकबाद। महंगाई में मजीद कमी के लिए पुरज़म, कहा कि बिजली की कीमतों में हालिया कमी से महंगाई और कम होगी। मुल्क की मईशत में बेहतरी से आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी आ रही है। हुकूमत गरीब और मिडिल क्लास तबके की जिंदगी में आसानी लाने की पूरी कोशिश कर रही है। हुकूमत की मुसलसल कोशिशों से महंगाई का खात्मा मुमकिन होगा। सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल को पार्टी के सूबाई सतह पर इजलास बुलाकर अवामी रिलीफ के हुकूमती इकदाम की तहसीन करने की हिदायत। ट्रंप की टैरिफ जंग ने आलमी स्टॉक मार्केट्स का भट्टा बिठा दिया। 6.6 खरब डॉलर्स का नुकसान। अमरीकी, यूरोपीय और एशियाई स्टॉक मार्केट्स में कारोबार के पहले हफ्ते आखिरी रोज बदतरीन मंदी रही। अमरीकी स्टॉक मार्केट में भी मनफी असरात रहे। डाउ जोन्स इंडेक्स 2231 पॉइंट्स की मंदी से 38,314 पर आ गए। S&P इंडेक्स 322 पॉइंट्स की मंदी से 5,074 पॉइंट्स पर बंद। नैस्डैक टेक्नोलॉजी इंडेक्स 962 पॉइंट्स गिर गया, 15,587 पर बंद। फ्रैंकफर्ट, पेरिस और लंदन स्टॉक मार्केट 5% तक गिर गई। शंघाई, टोक्यो, हांगकांग स्टॉक मार्केट में 3% तक मंदी रिकॉर्ड। आलमी मार्केट में खाम तेल के निर्ख 4 साल की कम तरीन सतह पर। अमरीकी खाम तेल $5 कमी से $62 फी बैरल का हो गया। क्रिप्टो करेंसीज की कदर में इजाफा देखा गया। तिजारती जंग में चीन का जवाबी वार। अमरीकी मसनूआत पर भारी टैरिफ आयद। 10 अप्रैल से अमरीकी अशिया पर 34% इजाफी टैरिफ लगाने का ऐलान। 11 अमरीकी कंपनीज को गैर मोतबर इदारों की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। चीन ने 7 नायाब मादनियात की बरामदात पर भी सख्त पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी चिकन की दरामद पर भी पाबंदी आयद। अमरीकी सदर ट्रंप ने रद्द-ए-अमल में कहा कि चीन ने घबराहट में गलत कदम उठा लिया है। यही एक ऐसी चीज है जो चीन को बर्दाश्त नहीं है। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ आयद करने पर पाकिस्तान की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 2 आला सतह की टीम्स बना दी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब को 12 रुकनी स्टीयरिंग कमेटी का कन्वीनर और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को वर्किंग ग्रुप का कन्वीनर मुकर्रर किया गया। दोनों टीम्स अमरीका के साथ इजाफी टैरिफ के मामले पर मुज़ाकरात करेंगे। 29% इजाफी टैरिफ आयद करने के फैसले पर नज़रसानी का मुतालबा किया जाएगा। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू ज़र शाद कहते हैं, टैरिफ से सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं अमरीका का भी नुकसान होगा। इजाले के लिए हुकूमत पाकिस्तान को अफ्रीका और रूस में नई मंडियां तलाश करनी चाहिए। सदर ममलकत बिल्कुल ठीक हैं, क़यास सराइयाँ बंद होनी चाहिए। डॉक्टर आसिम ने सदर की सेहत से मुतालिक सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों को मनगढ़ंत और अफसोसनाक करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कोई अच्छा हो या बीमार, सियासी मुखालफिन तो हर चीज़ को ट्विस्ट देते हैं। सदर की सेहत से मुतालिक क़यास सराई मुनासिब नहीं। सदर की सेहत से मुतालिक सियासी कोरोना कहना बिल्कुल गलत बात है। टेस्टों में सदर ममलकत को कोरोना की तशख़ीस हुई थी। अब सदर आसिफ जरदारी की सेहत बेहतर हो रही है। 1-2 रोज़ में अस्पताल से घर मुंतकिल हो जाएंगे।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए। असद कैसर और शहराम तरकई वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर के खिलाफ खुलकर बोल पड़े। असद कैसर का मरकजी क़यादत से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। कहा कि अली अमीन गंडापुर के बयान पर बानी PTI का मौक़िफ़ सामने लाया जाए। वज़ीर आला ऐसी बातों से गुरेज करें और सूबे में बेहतर गवर्नेंस और बेगुनाह कारकुनान की रिहाई पर तवज्जो दें। शहराम तरकई बोले कि वज़ीर आला के बयान का जवाब देने का हक महफूज रखते हैं, लेकिन ऐसा किया तो पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है। आतिफ खान की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ बयान देने की तरदीद खुद से मंसूब बयान को झूठ करार दे दिया। दरियाए सिंध से नहरें निकालने पर सिंध और पंजाब में लफ्जी जंग। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पीपल्स पार्टी नहरों के मामले पर सियासत कर रही है, जो अफसोसनाक है। जलसों में खड़े होकर बोलने से मसाइल का हल नहीं निकल सकता। बिलावल भुट्टो को विफाक के साथ बैठकर बात करनी चाहिए। कैनाल्स का मामला डॉक्यूमेंटेड है, सदर ममलकत ने दस्तखत किए हैं। मजीद बोली अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला खतरे में है। इनके अपने वज़रा खुलेआम करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे हैं। इस फसादी पार्टी को मुल्क की तरक्की अच्छी नहीं लगी, मगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो ये खुशखबरियों का मौसम है। वज़ीर आज़म कुछ दिनों में एक और खुशखबरी सुनाएंगे। शर्जील मेमन ने अज़मा बुखारी का बयान अफसोसनाक और कम सोच का अक्कास करार दे दिया। सिंध के सीनियर वजीर ने कहा कि सदर मुमलिकत ने नहरों की कोई मंजूरी नहीं दी। अज़मा बुखारी को ऐसी गैर जिम्मेदारी नहीं दिखानी चाहिए। हो सकता है वो पीपल्स पार्टी और नून लीग में टकराव चाहती हों। हम असूलों पर सौदे नहीं करते। 7 करोड़ लोगों की जिंदगी और मौत का मसला है। शर्जील इनाम मेमन का अज़मा बुखारी को आइन पढ़ने का भी मशवरा। मजीद कहा कि बिलावल भुट्टो ने सबको वाज़े पैगाम दिया है, किसी सूरत कैनाल्स नहीं बनने देंगे। इस मामले पर हम हुकूमत नहीं अवाम के साथ हैं। 18 अप्रैल को तमाम इशूज पर हैदराबाद में तारीखी जलसा होगा। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खान अब्बासी कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी इक़्तिदार की सियासत कर रही है। नून लीग ने वोट को इज्जत दो के नारे को इक़्तिदार को इज्जत देने में तब्दील कर दिया। मुल्क के वज़ीर आज़म और सूबों के वज़ीर आला वोट से नहीं किसी और तरीके से इक़्तिदार में आए। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वो मुल्क नहीं चल सकते। गैर कानूनी तरीके से इक़्तिदार में आने वाले मुल्क के लिए कुछ नहीं कर सकते। जब तक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, निज़ाम ठीक नहीं होगा। अमरीकी सदर की ईरान को बराह रास्त मुज़ाकरात की पेशकश। कहा कि बेहतरी यही होगी कि ईरान से बराह रास्त बातचीत हो, क्योंकि ये तेज तर अमल है और एक दूसरे को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलता है। उम्मीद है ईरान बराह रास्त बातचीत पर आमादा हो जाएगा। अरब मीडिया के मुताबिक फरीकैन में बिलावास्ता बातचीत पर इत्तफाक हो चुका। ओमान में बातचीत 2 से 3 हफ्तों में शुरू होने का इम्कान है। यमनी हौसियों पर हमले अमेरिका को महंगे पड़ने लगे। 3 हफ्तों में अमेरिकी फौज के ऑपरेशन में तकरीबन $1 अरब की लागत आई। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा अमेरिकी हमलों से हौसियों की सलाहियतों पर सिर्फ महदूद असर पड़ा। 15 मार्च को शुरू की गई फौजी कार्रवाई में करोड़ों डॉलर मालियत का गोला बारूद इस्तेमाल हो चुका। हौसी ग्रुप अब भी ज़ेर ज़मीन हथियारों के जखीरे को बरकरार रखने में कामयाब है। दहशतगर्द इसराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। 24 घंटों में मजीद 60 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। खान यूनिस में हमले में एक ही खानदान के 17 अफराद शहीद हुए। इसराइल ने गजा के 60% इलाकों को नो गो एरिया में तब्दील कर दिया। 18 मार्च से अब तक 2,80,000 फलस्तीनी बेघर हो चुके। 15 तिब्बी कारकुनान की शहादत इसराइली फौज की फायरिंग से होने की तस्दीक हो गई। अरब मीडिया के मुताबिक शहदा की मजमूई तादाद 50,669 हो गई। हजारों शहदा मलबे तले दबे हैं। मकबूजा मगरबी किनारे में 5 फलस्तीनी गिरफ्तार हो गए। अमेरिका में शदीद बारिशें, सैलाब और तूफानी बगुलों की तबाहकारियां जारी। हलाकतों की तादाद 8 हो गई। दर्जनों अफराद जख्मी। हलाकतें रियासत टेनेसी, मैसूरी, इंडियाना और कैंटकी में हुई। बगुलों से घरों, कारोबारी मराकज़ की छतें उड़ गईं। मलबा मीलों दूर तक बिखर गया। आरकांसस, इलिनॉय, कैंटकी, मिसिसिपी, मैसूरी और टेनेसी में मजीद 34 बगुलों की पेशगोई। कव्वाली को नई जहत देने वाले गुलाम फरीद साबरी की 31वीं बरसी।
शोहराए आफाक कव्वाल का मशहूर कुन कलाम सुनने वाले पर वज्ह तारीक कर देता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद और ताजदार हरम समेत कई कव्वालियाँ आज भी ज़बान ज़दे आम।